अब हम करेंगे लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। प्रीवियस 3 वीडियोस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड और मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। पार्ट 3 के एंड में मिस हेविशम ने पिप को बताया था एस्टेला इज गोइंग टू लंदन सून और वहां पर आप लोग मिलते रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। पिप एस्टेला से लंदन में मिलते हैं एंड ही नोज, पिप नोज कि एस्टेला हैज बीन डिवाइस्ड बाय मिस हेविशम टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ मेल्स। लेकिन कहीं ना कहीं पिप के दिल में एक उम्मीद है कि एस्टेला इज इन लव विद मी, तो शी विल नेवर एवर डू दैट। और अपना डाउट क्लियर करने के लिए ही पूछना चाहते हैं, विल यू ऑलवेज बी पार्ट ऑफ मिस हेविशम्स प्लान एस्टेला? Estella does not reply. She is actually very cold. And slowly and steadily, Pip discovers that Estella is falling for other man whose name is Bentley Drummel. He discovers on his return to London that Drummel, one of the study mates of Pip, has been courting Estella. और वो फिर से एस्टेला को समझाने की कोशिश करते हैं, एवरीबडी डिसलाइक्स हिम, यू मस्ट नो दैट। अब पिप की लाइफ में एक चेंज आता है। वन नाइट पिप्स पेट्रॉन फाइनली रिवील्स हिमसेल्फ, ही इज द कॉन्विक्ट पिप हेल्प ऑन द मार्शेस। बहुत सालों पहले पिप ने जिस कॉन्विक्ट को नॉवेल के बिगिनिंग में हेल्प किया था, दैट पर्सन एक्चुअली इज द पेट्रॉन ऑफ पिप। आई एम मिस्टर पिप, व्हाट इज योर बिजनेस? पिप शुरुआत में तो नहीं पहचानते हैं, उसके बाद एकदम से रिकॉल करते हैं, द चर्च यार्ड ऑन द मार्शेस, यू आर द कॉन्विक्ट आई गिव द फूड टू। Yes, he recalls the same scene. Now this person says कि I was a convict, but I was really moved because of your behavior, and it is your behavior basically which kept on inspiring me throughout my life. I have been a sheep farmer away in the new world in South Wales, New South Wales, and I have earned so much that I could finance you. इस रनअवे कॉन्विक्ट का नाम है मैगविच। मैगविच न्यू साउथ वेल्स में जाकर बिजनेस तो कर पाए, लेकिन रनअवे कॉन्विक्ट्स अपने एक पर्टिकुलर प्लेस से बाहर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो दे कैन बी कैप्चर्ड एंड दे कैन बी पनिश्ड अगेन बाय पुलिस, और दे कैन इवन बी गिवन द कैपिटल पनिशमेंट। मैगविच के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए पिप अपने लॉयर जेगर्स के पास आते हैं और जेगर्स उनको कहते हैं कि अगर वो पकड़े गए तो इसी तरीके की कोई पनिशमेंट मिलेगी। ये सीन जो है जैगर्स की विंडो के बाहर का ही है। Megwitch has enemies here who would not hesitate to inform on him. जैगर्स पिप को बताते हैं कि मैगविच के बहुत सारे दुश्मन होंगे लंदन में भी, और किसी को भी पता चल गया तो दे विल इन्फॉर्म पुलिस अबाउट हिम। अब पिप के पास दो टेंशन है, एक तो मैगविच को अपनी कंट्री से बाहर निकालना और न्यू साउथ वेल्स पहुंचाना सेफली, और दूसरी टेंशन उनको ये है कि ओ माय गॉड, माय फाइनेंसर इज अ क्रिमिनल, आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि इट इज मिस हेविशम। तो यहाँ ये सोचकर भी उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। अब वो एस्टेला और मिस हेविशम को विजिट करने आते हैं, उनको कन्फ्रंट करने के लिए, एंड एस्टेला's mother, so called mother, Miss Havisham, says his being my lawyer and the lawyer of your patron was a coincidence. एक्चुअली मिस हेविशम ने कभी भी डायरेक्टली खुद से नहीं कहा था पिप को कि आई एम द वन हु इज फाइनेंसिंग यू। पिप ने सिर्फ अज्यूम किया था। इसके बाद पिप मिस हेविशम और एस्टेला दोनों से बात करते हैं। आई हैव लव्ड यू एवर सिंस आई फर्स्ट सॉ यू हियर, which led me to believe that Miss Havisham meant us for one another. पिप हमेशा से ही एक गलत कंसेप्ट डेलिबरेटली अपने साथ रखकर चल रहे हैं कि इफ he is in love with Estella, everyone will like him to get married to Estella, which was not the scenario actually. अब एस्टेला और गुस्से में आ जाती हैं एंड शी सेज कि आई नेवर एवर सेड यू दैट आई लव यू, शुड आई फ्लिंग माई सेल्फ एट यू पिप, who would sense that I bring nothing to you? I kept on saying कि I'm so cold and I cannot fall in love with you, but you kept on assuming that you will get married to me. Is it my fault? मिस हेविशम थोड़ी सी डिस्ट्रॉट लगती हैं इस इवेंट के बाद, एंड हर फेस इज सडनली फिल्ड विद शॉक, पिटी एंड रिमोर्स, और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं कि दिस इज ऑल डन बाय मी। और पिप उनसे पूछते हैं, इफ यू मीन व्हाट हैव यू डन टू मी?
Miss Havisham, let me answer. पिप को भी अपनी बातों का आंसर चाहिए. And if you can ever undo any scrap of what you have done amiss, पिप कहते हैं कि मेरा दिल तोड़ने में सबसे ज्यादा हाथ आप ही का है. And can you ever undo that? No. पिप डिस्कवर करते हैं कि मिस हेविशम की ड्रेस has caught fire and he tries to save her from the fire, but his arms are badly burned and she is seriously hurt. And through the night, the women mutters over and over in the same order, "What have I done? What have I done?" इस फायर इंसिडेंट के बाद जब पिप वापस लंदन जाती हैं तो उन्हें वेमिक से एक नोट मिलता है, "डू नॉट गो होम", अपने घर मत जाना. एंड पिप कम्स टू नो कि उनके अपार्टमेंट को स्पाई किया जा रहा है, मे बी टू नो अबाउट मैगविच. पिप वेमिक से मिलने उनके घर जाते हैं. वेमिक जो कि जैगर्स के क्लर्क हैं और उनसे कंफर्म करते हैं, हैव आई बीन वॉच्ड, एंड ही सेज यस. फिर भी पिप पूरा डिसाइड कर चुके हैं कि मैगविच को पहुंचाकर ही रहेंगे न्यू साउथ वेल्स, क्योंकि मैगविच ने मेरे लिए बहुत कुछ किया. सो इट इज टाइम टू एस्केप विद मैगविच. हर्बर्ट एंड पिप get up early next morning and start rowing down the river, picking up Megwitch at a pre-appointed time and place. लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि मैगविच का एक फेलो प्रिजनर जिसका नाम है कॉम्पिसन, and he is the same person जिसने मिस हेविशम को डिस्कार्ड किया था. This person comes to identify Megwitch kind of a villain of the story, but not with a deep role. रोल की लेंथ ज्यादा नहीं है. And the police says, "You have an escaped convict there. That is the man in the stern." मैगविच और कॉम्पिसन के बीच पानी में ही बहुत फाइट शुरू हो जाती है, बट कॉम्पिसन डाइज एंड मैगविच इज अरेस्टेड. अब जेगर के थ्रू पिप को पता चलता है कि एस्टेला इज एक्चुअली मैगविच's डॉटर एंड द सर्वेंट ऑफ जेगर्स, मॉली, इज एक्चुअली एस्टेला's मदर. अब पिप को लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैगविच को एक एटलीस्ट पीसफुल डेथ प्रोवाइड करना. Pip goes to the hospital jail and whispers to him one day that the daughter he thought was dead is quite alive. "She's a lady and very beautiful," Pip says, "and I love her." And after this, Magwitch dies. After this incident, Pip falls into fever nearly for a month. Creditors and Joe fall in and out of his dreams and his reality. उनके सपनों में उनके उधार लेने वाले और जो और बाकी सभी लोग जिनसे वो प्यार करते थे वो आते जाते रहते हैं. And finally he regains his senses and sees that indeed Joe has been there the whole time, nursing him back to health. "Have you been here all the time?" पिप को रियलाइज होता है कि यस, मेरे अपने लोग ही मेरे अपने हैं. आई वॉज फॉलोइंग फॉर स्ट्रेंजर्स. पिप goes to Joe and indeed finds happiness, but the happiness is Joe and Biddy's. It is their wedding day. Pip wishes them well truly and asks them for their forgiveness in all his actions, and they happily give it. And he says, "Biddy, you have the best husband in the world, and Joe, you have the best wife." He goes to Seti's house the night to think once again of the girl who got away, the girl Estella. And there he meets the girl Estella. Drummel treated her roughly and recently died. "He no longer wished to have me for a wife." This is what Estella says. And now she realizes that Pip was the one who loved her truly. She says, "There is no need to sell the house. It is mine and I shall live here." And Pip says, "It is a dead house. Nothing can live here." And he provokes Estella to go out with him. "Estella, come with me out in the sunlight." And the last scene, the last line says, the two walk out of the garden hand in hand, and Pip saw the shadow of no parting from her. हैप्पी एंडिंग. दोनों हाथ में हाथ डालकर बाहर निकल रहे थे और ऐसा लगता था कि अब कोई उनको अलग नहीं कर सकता. I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.